कहते थे तिरा ऑपरेशन नहीं होने देंगे। नवंबर में 4 अरब रुपए मंजूर कर लिए और तिरा ऑपरेशन मुल्क की बेहतरीन मफाद में शुरू हो चुका। कहते थे कि उस वक़्त तक किसी और से नहीं मिलूंगा कि जब तक अपने मुर्शिद से मुलाकात ना करूं। मुर्शिद से मुलाकात तो नहीं हुई, 2 दफ़ा कोर कमांडर से मुलाकात हुई और फिर तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से। अच्छी बात है, मुफाहमत की सियासत अगर किसी बंदे को पाकिस्तान में आ जाए तो वो अवाम की बेहतरीन खिदमत कर सकेगा। और अगर हटदर्मी की सियासत हो जिस तरह से गुज़िश्ता 13 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वो सियासत लोग मुस्तरद कर चुके हैं। और जो मुस्तरद हुई है वो सियासत, उसकी मिसाल 8 फरवरी की हड़ताल की ज़बरदस्त नाकामी है। अमीर मकाम साहब ने पेशावर के एक नवाही कस्बे फतू अब्दुर्रहीमा में एक तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह किया और साथ एक बहुत बड़ा जलसा भी किया। उस जलसे में अवाम की तादाद दीदनी थी। अमीर मकाम साहब ने कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा की अवाम वो एक सियासी नए डगर पे चल पड़ी है और इन्होंने इमरान खान के फ़लसफ़े को दफन कर दिया है। क्योंकि 8 फरवरी बरोज़ एतवार वैसे भी छुट्टी का दिन था, लेकिन बाज़ लोगों का ये कहना था कि हम इन पीटीआई वालों की हड़ताल की कॉल के बज़िद इतवार के दिन भी अपनी दुकानें उन्होंने खोली और उन्होंने अपना रोज़गार किया। तिजारती मरकज़ चौकी यादगार में एक 100-200 लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे तकारीर हुई। बाकी चकदरा और ज़वात में पीटीआई के जत्थे वो आए, लोगों की दुकानें बंद की और लोगों को ज़दोकोब किया। मुफाहमत की सियासत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आ गई तो उसका बिका हो जाएगा, वो पाकिस्तानी सियासत में एग्जिस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज मुफाहमत की सियासत अगर इन लोगों ने नहीं की और इस तरह से झूठ पे झूठ बोलते रहे तो मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल भी सफाया हो जाएगा। अमीर मकाम साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का शुक्रिया अदा किया और अमीर मकाम साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हटदर्मी की सियासत को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम मुस्तरद कर चुकी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क दुश्मन एजेंडा लेके आई थी, खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से हुकूमत है लेकिन कारकर्दगी ना होने के बराबर है। बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं कि जिसमें से बीआरटी, कोहिस्तान स्कैंडल, रमजान पैकेज स्कैंडल और सेहत कार्ड स्कैंडल, खरबों रुपए इन स्कैंडल्स में वो अवाम के ज़ाया हो चुके हैं। 2013 में 1 अरब 40 करोड़ रुपए को मरकज को वापस हो चुका था, सिर्फ इसलिए कि पीटीआई के पास काम नहीं था। ये करेंगे अवाम के लिए 1 करोड़ नौकरियां करेंगे, सुनामी करेंगे, ये करेंगे वो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अपनी जेबें भरी। और दूसरी बात यह है कि इदारों के खिलाफ जो जहर उगला गया, अवाम को जिस डगर पे डालने की कोशिश की गई, तो वो आप सबको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वो ये ढकी छुपी बात किसी से भी नहीं है कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पलांग दी। और जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमारी प्यारी पाक फौज बरसरे पेखार थी तो उस जंग को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया और ख़ासकर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने झूठ का पलंदा करार दे दिया। न्यू दिल्ली में जो बयानिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बनते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर मनोअन अमल करती है। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने फैसला किया है कि अब ये सियासत नहीं होनी, क्योंकि वहाँ पे आटा जो 20 किलो का है वो पहुँच चुका है तकरीबन 4000 रुपये तक। तो ना तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है और ना चेक एंड बैलेंस। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अब सोचना होगा। सियासत में कारकर्दगी दिखानी पड़ती है, झूठ मूठ की सियासत जो है उसको अवाम मुस्तरद करती है। और 8 फरवरी का जो नाकाम हुआ है हड़ताल,
تو وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اب جو سیاسی شعور ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام میں آ چکا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والی الیکشن میں وہ ایسے جماعت کو منتخب کرے گی جو کہ ڈیلیور کرنا جانتی ہو، جو کہ سرحدوں کی محافظین کے ساتھ کھڑی ہونا جانتی ہو، اور جو کہ فیصلے کر سکتی ہو ملک کے بہترین مفاد میں۔ چھٹی کے دن اور ہڑتال کے دن امیر مقام صاحب نے جو جلسہ کیا اور جو کراؤڈ اکٹھا ہوا، تو میں خود وہاں پہ موجود تھا، اور تقریباً وہاں پہ 15 سے 20 ہزار لوگ اس جلسے میں موجود تھے۔ یعنی اتنا بڑا جلسہ تھا کہ میدان کم پڑ گیا تھا، اور لوگ جو ہے پھر جلسہ گاہ سے باہر کھڑے تھے، روڈز پہ کھڑے تھے، اور تمام روڈز بھی بلاک تھے کہ بعض مہمان یعنی جلسہ شروع ہوا لیکن وہ رش کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے۔ لہٰذا اس پہ امیر مقام صاحب نے تمام اس علاقے کے جتنے بھی وہ لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور عوام کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔